गाइस कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सफीउल्लाह और आप देख रहे हैं किंग एफएक्सी वाई यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग लाइक अ प्रो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगा सकते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा आप लोग हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब प्रो की तरह आपने ट्रेड कैसे लेनी है। आपको कभी भी ये नहीं देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ कुछ इस तरह वर्क कर रही है तो मार्केट यहाँ पे ही आएगी तो हमें सेल का मूव मिलेगा, यहाँ पे ही आएगी तो बाय का मूव मिलेगा, फिर यहाँ पे आएगी तो सेल का मूव मिलेगा, फिर यहाँ पे एक बाय का। आपको इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने आप लोगों को दरमियान के अंदर आप मार्केट के कैसे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मार्केट चल रही है, यहाँ पे आपने ट्रेड ली, यहाँ पे ली, यहाँ पे ली, यहाँ पे ली। मार्केट आपको पता है कभी भी सीधा तो मूव करती नहीं है, वो कुछ इस तरह ही मूव कर रही होती है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि आप लाइक अ प्रो कैसे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ अनोखे अंदाज और लाइक अ प्रो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था जहाँ से मार्केट हैवी किस्म की गिर रही है, जैसे ये गिर रही है, 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 ये सेलिंग में आ रही है, ये गिर रही है, ये सेलिंग में आ रही है, ये गिर रही है, ये चढ़ रही है, ये चढ़ रही है, ये गिर रही है, ये चढ़ रही है, ये बाइंग में जा रही है, ये बाइंग में जा रही है, ये बाइंग में जा रही है। तो चढ़ रही है तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे चढ़ रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इनके ऊपर ट्रेड कैसे लग कर। तो जैसे ये हमारी एक रेजिस्टेंस आ गई, ये एक रेजिस्टेंस आ गई, ये एक रेजिस्टेंस आ गई, ये एक रेजिस्टेंस आ गई। आपने चार्ट को ज़रा बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करना, पीछे तक ओपन करना। ये एक रेजिस्टेंस आ गई, ये एक रेजिस्टेंस आ गई। हाँ, जब भी आप लोगों को जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप लोगों ने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं, H4 H1 मिनिमम H1, ठीक है। H1 से नीचे नहीं जाना आपने, ठीक है। ये आ गई, ये कहाँ से लगा दी मैंने, ये आ गई और ये आ गई। अब हर लल्लू पंजू जगह हम नहीं लगाएंगे। जैसे ये जगह आ गई और ये जगहें आ गई, ये जगहें आ गई, हर जगह नहीं लगाएंगे। जो हमें नज़र आ रही है कि यहाँ से मार्केट ने हमें 100-150 पिप्स का मूव दिया है, वहाँ पे ही हम लगाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग इन एरियाज में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आया ना मज़े का, बताऊंगा अब आप लोगों को मज़े का अब सेशन आया आप लोगों के लिए। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी और यहाँ से नीचे आ गई। यहाँ पे तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, ठीक है। फिर मार्केट यहीं से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आ गई, फिर हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन मार्केट ने अपना एक एरिया रेडी कर लिया। जब अपना एक एरिया रेडी लग गया तो थर्ड टाइम जब मार्केट आई तो ये आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी हुई थी, ठीक है। अब आपने ये करना है कि जैसे ही मार्केट जो है, ये वाला एरिया तो हम भूल ही गए। अब जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर आई है, ठीक है, तो आप लोग यहां से सेलिंग का मूव देखेंगे। अगर यहां से सेलिंग का मूव नहीं मिल रहा, आप लोगों ने यहां पे जब मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर गई यहाँ पे, ठीक है, अभी तो ये रेजिस्टेंस है ना क्योंकि मार्केट नीचे से आ रही है, रेजिस्टेंस से ऊपर गई, आपने इस रेजिस्टेंस के नीचे का स्टॉप लॉस रखा। जब भी इस मार्केट से ऊपर रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट जाएगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस रखना है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है यहाँ तक का टेक प्रॉफिट रखना है। यानी कि आपने मार्केट से इतना मूव निकालना है। और जब आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इस मूव को मेजर करती हैं तो यह तकरीबन ऑलमोस्ट 100 पिप्स के करीब है, 70 to 80 पिप्स या इससे भी ज़्यादा, 200, 300, 400 तकरीबन। ये कितने पिप्स का बन रहा है यार, मैं तो गलत हिसाब लगा रहा था। ये बन रहा है 500 पिप्स का मूव बन रहा है ये। अगर ये 500 पिप्स का मूव आप इतना ले लेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिप्स का समझाया था, जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो पिछली क्लासेस लाजमी जाके देखें ताकि आप लोगों को पता चले पिप्स क्या होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है। अगर आप लोग 500 पिप्स का मूव यहाँ से इतना ले लेते हैं तो आपका पूरे मंथ का प्रॉफिट साइड पे हो जाता है। सिर्फ एक अच्छा मूव आपका पूरे मंथ का प्रॉफिट साइड पे कर सकता है। तो इसी तरह जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो फिर आप यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आपको बाय का मूव नहीं मिल रहा, फिर यहाँ से ऊपर जाएं, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो जैसे कि अब मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ से मार्केट आई,
इस एरिया को ब्रेक करके तो हम इस मार्केट को इस एरिया तक देखेंगे, इस एरिया को ब्रेक करके तो मार्केट को इस एरिया तक देखेंगे, इस एरिया को ब्रेक करके तो मार्केट को इस एरिया तक देखेंगे। ठीक है, इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। जैसे कि यहाँ से ऊपर आए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, यहाँ तक की बाय ली, फिर यहाँ से ऊपर गई मार्केट, यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ तक की बाय ली। अब यहाँ पे मैंने आपको जिंदा मिसाल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि मार्केट यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, यहाँ तक का मूव लिया, फिर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ तक का मूव लिया, हमने यहाँ तक देखा, फिर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, हमने यहाँ तक का मूव लिया, फिर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, हमने यहाँ तक का मूव लिया। ठीक है, तो ये जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी तो ये सपोर्ट सी बन जाएंगी ना। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर जैसे कि अब इस सपोर्ट से मार्केट अगेन ऊपर चली गई, ठीक है, नीचे नहीं गई। ठीक है, लास्ट टाइम वाली इसने ब्रेक नहीं की। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिमांड एंड सप्लाई जोन दिखाऊंगा। ये जो थोड़ा थोड़ा नीचे आए हुए हैं ना, ये डिमांड एंड सप्लाई जोन के अंदर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने कैसे ट्रेड करनी है। यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस और यहाँ तक की बाय। अब यहाँ से हम देखेंगे अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे, नहीं तो अगर इसको ब्रेक कर देगी मार्केट तो हम यहीं से बाय के अंदर चले जाएंगे। तो ये आप लोग कल देखना, ये जब क्लास अपलोड हो जाएगी इतना मूव तो मार्केट को मिल ही चुका होगा। तो इस तरह से कुछ आप लोग ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर, इस तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ी छोटी क्लास है लेकिन ट्रेड के बारे में आप लोगों को समझाया कि ट्रेड को जिस तरीके से लेनी है। मार्केट हमेशा इन्हीं एरियाज से वापस गिरने और चढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि मार्केट ने भी एक अपने साइकोलॉजी से चलना है, एक अपने पैटर्न से चलना है, एक अपने तरीके से चलना है। अब SMC स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजीज, ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इनके भी मैं अब एक और सेंड हो जाए इसके भी कोर्स डालूंगा, मगर मैं उन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो बंदा ये रियल ट्रेडिंग सीख जाता है वो बस कामयाब है मार्केट के अंदर। ये मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। जो बंदा इस कोर्स को पूरा देख लेगा उसकी भी मैं गारंटी देता हूँ कि वो फॉरेक्स का प्रो लेवल का ट्रेडर बनेगा। ये इस तरह का लल्लू पंजू ट्रेडर नहीं। अब मैं आप लोगों को इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में किसी बंदे ने ऐसा कोर्स नहीं अपलोड किया होगा, सारे बेचने पे। बट आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल्स जो आप लोगों को सही करके सिखाए ना। जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी हो, आप लोग सीखें। अब इसी तरह जैसे कि आप लोगों को एक और दफ़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से आप लोगों ने बाय की ट्रेड ले ली, मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से आपने अगेन सेल की ले ली, इसी रेजिस्टेंस नीचे आई। चलो ये तो था नहीं, हमने फर्स्ट टाइम लगा लिया, ठीक है। अब ये यहाँ से मार्केट ऊपर गई है ना, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ से बाय का मूव। ये चीज़ें मार्केट के अंदर वर्क कर रही होती हैं और प्रॉपरली वर्क कर रही होती हैं। मैं आप लोगों को अपना चार्ट आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। जो मेरा अपना चार्ट है इस टाइम वो किस तरह का है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा अपना चार्ट है, ठीक है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंड्स, चार्ट पैटर्न्स, अल्हम्दुलिल्लाह TPs हैं, ये जो मैं अपने VIP ग्रुप के अंदर सिंगल्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो अगर आप लोग मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे से कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मेरा मिल जाएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम है मेरा KingFX पे, वहाँ पे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।